आइए हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज दोपहर के सेशन में और कल शाम के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। दोपहर के सेशन में डिस्कस किया था कि एक सपोर्ट एरिया के पास का एक ब्रेकडाउन का प्राइस बिहेवियर कैसा होगा जब वो पहुंच रहा होगा, और एक ब्रेक डाउन होने से पहले सपोर्ट के पास जो प्राइस रिस्पेक्ट देगा उसका बिहेवियर कैसा होगा। कल के सेशन में हम लोगों ने सीखा कि जब प्राइस किसी अनटेस्टेड रेंज के पास पहुंचे तो उस अनटेस्टेड रेंज के पास अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ है तो वहाँ पे प्राइस के रुकने की संभावना कैसे काम करती है, कैसे पॉसिबिलिटी है कि प्राइस क्या करेगा, और कब हमको अपनी पोजीशंस को बनाना है और कब नहीं। जैसे कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब आज के डे लो ब्रेक होंगे तब आप शॉर्ट करेंगे, या फिर डे हाई के पास प्राइस को शॉर्ट किया जा सकता है और स्विंग हाई के पास प्राइस को शॉर्ट किया जा सकता है। लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड नहीं करेंगे, लॉन्ग करने की कोई पोजीशंस आप नहीं बना सकते। ठीक है, बाजार में खरीदारी की कोई अप्रोच नहीं रखनी है, सिर्फ बिकवाली की अप्रोच रखनी है अगर मौका मिलता है तो मैंने देखा कि कई ट्रेडर्स जो हैं जो इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हैं और वो कहते हैं कि प्राइस में जो है ना कि आज सर लॉसेस हो गए क्योंकि प्राइस में सेल ऑन राइज काम नहीं कर रहा है। अरे सर, इतने नए हैं आप बाज़ार में और ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। पहला काम तो आपको जो करना चाहिए, एक ट्रेडर होने की जिम्मेदारी ये है कि आप एक निवेशक बन सकते हैं। ये बात समझिए सर, जितना पैसा आप कहीं इक्विटी में पोजिशनल होल्ड करके रख सकते हैं जो आप गवा देंगे बाजार में जाने के बाद, और वो बैड मनी अच्छे गुड मनी के पास चला जाएगा, इंस्टीट्यूशंस के पास चला जाएगा, उसी पैसे से वो बाद में सर हम लोगों के साथ प्ले करके और पैसा लेते हैं। तो रिटेल छोटा आदमी अपना पैसा बचा के रखे, पूरा तो आप लोग ऑप्शंस में लूज कर देते हैं। जब आप ऑप्शन बाइंग में, मैं आपको सिंगल एक पॉइंट बोलता हूं सभी के लिए, हार्ड ट्रूथ है सर, आप 5 सेशन प्रॉफिट कीजिए, एक सेशन में देखे जाइएगा। क्यों ऑप्शन बाइंग करते हैं? ऑप्शन बाइंग में ऐसा क्या है जो सेलिंग में या हेजिंग में नहीं है? सेलिंग भी मत, हेजिंग कीजिए ना सर। नहीं आता है, सिखा तो रहा हूं सर, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल है, सब कुछ है आपके पास, है ना। जब सीखना है तो, नहीं सीखना है तो आपकी मर्जी है सर। ऑप्शन बाइंग करते हैं सर। देखिए, बाजार अगर चल नहीं रहा है ना, एक जगह पर रुका है, हमारे ट्रेडर्स डेली का पोजीशन, आप जाइए डाउन साइड, डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, टेलीग्राम को ओपन कीजिए, देखिए डेली सेशंस में आज का पोजीशन जो हम लोग लेके गए हैं, कल शाम को कल मॉर्निंग में उसका हम लोग रिजल्ट शेयर करेंगे, देखेगा उस पोजीशन को, देखेगा आपको 11 बजे के आसपास हम लोगों ने पोजीशन लिया था। सर, बाजार में पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसा बचाना आपकी पहली प्रायोरिटी है। पहले अपनी कैपिटल को तो बचाना सीखिए। जब आप अपना पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, बाजार का भी पैसा लेना चाहते हैं, सोचिए, जब आप अपना बचाने लगिएगा तब बाजार देखेगा हाँ आपकी एबिलिटी अच्छी है, तब आपको पैसा देगा सर। ठीक है, अब आपका क्या है सर, प्राइस एक्शन पर भी पकड़ कम है और ऑप्शन बाइंग भी करनी। ऑप्शन बाइंग बस उसके लिए है, बहुत ध्यान से सुनिए। ऑप्शन बायर क्या होता है सर, मैं क्लासेस में एक बहुत हार्ड ट्रूथ बोलता हूँ, ऑप्शन बायर चोर होता है सर, थीफ हो आप। चोर का मतलब समझते हैं कि अगर आप किसी के घर में आए तो निगाह बचाइए और जल्दी से जल्दी सामान उठाइए और निकलिए वहाँ से, ये ऑप्शन बायर का होना चाहिए। अगर आपको लगता है बाजार ऊपर जाएगा, यहाँ पर 51,000 से मार्केट हायर डायरेक्शन ट्रेंड करेगा, अगर आपका मानना ऐसा है तो ये भी बताइए कि अगले आधे घंटे में ट्रेड करेगा। मतलब आपको मोमेंटम को प्रेडिक्टेबिलिटी करनी ही करनी है, और मोमेंटम के साथ जो प्रेडिक्शन करना है वो क्या, कि प्राइस अभी अगले 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट में चल के जाएगा। अब देखिए, प्राइस की सबसे बड़ी ऑप्शन बायर के साथ जो तकलीफ है वो टाइम का बिहेवियर ही है सर। एक तो थीटा आपका पैसा ले जाता है, टाइम की वैल्यू पूरा, प्रीमियम डे के पूरा आपका ले जाता है, और फिर टाइम का प्रेडिक्शन तो कोई ठीक नहीं कर सकता सर, ये तो बात मान ही लीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि विप्रो का प्राइस 500 के पास है, 1500 बिकेगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं कि 1 साल बाद या 2 साल बाद या अगले 6 महीने में। टाइम का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है, और ऑप्शन बायर से जो बाजार मांगता है वो मांगता है टाइम की प्रेडिक्टेबिलिटी, कि मोमेंटम जहां आप एंट्री करें वहीं से प्राइस दौड़ना चाहिए। अगर आपने कॉल खरीदा तो हायर साइड तुरंत मोमेंटम आना चाहिए। तो ये प्रेडिक्शन बड़ा, मोमेंटम का प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे आज के बाजार में, अब सेल ऑन राइज के बाजार में क्या है, प्राइस सर उठाए बेचिए, और बेचने के बाद अगर वो प्राइस वहीं रुक गया तो भी आप घाटे में हैं। गिरे ना, बस रुक जाए, चलेगा नहीं, आपको गलत साबित नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर डाउन साइड है, वीक प्राइस है, तो पहले न्यूट्रल होगा, उसके बाद कन्वर्ट होगा, या न्यूट्रल होने के बाद फिर लो ब्रेक करेगा सर। तो आप प्राइस के माइंडसेट से तो जुड़िए कि करना क्या चाह रहे हैं आप। एक तो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन बाइंग तक पुट अगर आप बाई करें, कोई भी पुट बाई करें,
डाउन साइड के लिए। पुट कब बाई करते हैं? जब बाजार में प्रेडिक्शन कर रहे हैं बाजार गिरेगा, आपको लगता है 51,000 का बाजार 50,500 आएगा, ये भी बताइए कि कितनी देर में आएगा, तभी पुट बाई करेंगे। अगर आपको लग रहा है 51,000 का बाजार 50,500 आएगा लेकिन कल आएगा, आप कीजिए 51,000 का पुट बाई। कल आ भी जाएगा 51,700 50,900 तो 50,700 तक, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा सर। टाइम की वैल्यू का डिक्रीज पूरा टाइम की वैल्यू लेकर जाएगा। 51,000 का पुट कितने पे ट्रेड कर रहा है? 228। कल यहाँ पे आकर प्राइस 50,000 पे आप लीजिए। ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये देखिए क्या है, मैं आपको दिखाऊँ। 51,000 का पुट है सर, ये 51,000 का कल की एक्सपायरी का है। आज आप इसको लेके जाइए, आज 228 रुपये का खरीदिए और यहाँ पर 51,000 की बाजार ट्रेड कर रहा है और 228 पॉइंट नीचे, मतलब कल के सेशन में अगर बाजार 50,780 भी क्लोज करेगा, ट्रेड क्यों ले रहे हैं, पुट क्यों बाई करते हैं? डाउन साइड के लिए। और कल बाजार यहां पर 51,070 से 50,780 तक गिर के आएगा तो भी आप कॉस्ट पे भी नहीं, कॉस्ट पे आप क्लोज करने वाले पोजीशन, कॉस्ट पे 1 पैसा ये पोजीशन आपको नहीं देगी। सोचिए, डाउन साइड के लिए प्रेडिक्शन है ये आपका। तो ऑप्शन बाइंग तभी कीजिए जब मोमेंटम का प्रेडिक्शन विद टाइम कर पाइए, तो आप चोर हैं। आपको बहुत जल्दी ये पोजीशन बनाना है और तुरंत लेके निकलना है। अगर आपका पोजीशन कंसोलिडेट कर गया कि आपने लॉन्ग किया, ब्रेकआउट के पास लॉन्ग करने के बाद प्राइस रुकने लगा, एग्जिट करना ही होगा। अगर वेट किया तो गया सर पैसा, समझ लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के लिए बड़ी मुश्किलें हैं सर बाजार में। अब आज के सेशन में एक सिंगल टाइप प्राइस एक्शन का आपको अप्रोच नहीं समझ आता है। इतने सेशन से मैं आपको बता रहा हूं, प्राइस में शॉर्ट करते कब है सर? एक तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट करते हैं कि प्राइस जहां से लोअर लोस का प्राइस है, ये लोअर लोस का फॉर्मेशन, बहुत ध्यान से समझ लीजिए सर। एक ही गलती को दोहराइएगा तो गलतियां बार बार होंगी। एक गलती से एक बार सीख लीजिए, ये लोअर लोस का फॉर्मेशन है। ठीक है, मैंने कहा स्विंग हाई के पास जब प्राइस पहुंचे तो शॉर्ट कीजिए। अब प्राइस पहुंचा स्विंग हाई के पास, आपने शॉर्ट किया, ठीक है, तो आपको लगता है यही शॉर्ट किया जाता है क्या? स्विंग हाई के पास शॉर्ट करने का प्राइस का जो तरीका है वो यही है कि प्राइस स्विंग हाई के पास पहुंचा और शॉर्ट कर दिया? नहीं सर, प्राइस जब स्विंग हाई के पास पहुंचा ना यहां तक, तो ये जो मोमेंटम यहां से यहां तक आपको मिल रहा है, ये मोमेंटम कैसा है? लोअर टाइम फ्रेम, 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये आवरली ट्रेंड है, डाउन साइड प्राइस गिरते हुए आ रहा है, और 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कैसा है? हायर हाइस का फॉर्मेशन। तो आपको शॉर्ट तब करना है जब प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक करेगा। वो कैसे करता है? इस स्विंग हाई के पास गया, पहला रिट्रेसमेंट किया, दोबारा ऊपर गया, और जैसे ही इस रिट्रेसमेंट के नीचे एक सिंगल, तब शॉर्ट करते हैं। एक बात बताइए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा कर रखा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। प्राइस ने पहली कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे से खरीदारी उठाई और पहली कैंडल के हाई ये लग गए 50,850। दूसरी कैंडल के बाद जब ये हाई ब्रेक हुए तो मात्र एक कैंडल हायर साइड, ये लॉन्ग करके यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिएगा क्या? ये जब हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिएगा क्या? ये जब हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिएगा क्या लॉन्ग करने के बाद? तो बाई ऑन डिप और प्राइस के हाई ब्रेक होने के बाद HBB हाई ब्रेक बाई, इस पर तो प्राइस चल ही नहीं रहा है। लॉन्ग करने के लिए तो प्राइस में कोई मोमेंटम है ही नहीं, लेकिन जो मोमेंटम है वो किस लिए है? शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। वो कैसे होगी कि प्राइस हाई तक गया, इस हाई को ब्रेक करने से पहले प्राइस क्या करता है? इस लो को ब्रेक कर देता। प्राइस फिर हाई तक गया, इस हाई को ब्रेक कर गया। अब इस हाई को ब्रेक करने से पहले प्राइस लौटा, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, अगर देता तो शॉर्ट बनता सर ये। फिर इस हाई तक गया, नीचे आया, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तभी ये शॉर्ट नहीं बन रहा है। फिर प्राइस हायर साइड गया, इस हाई के ऊपर फिर क्लोज दे गया। अब प्राइस डाउन साइड मूवमेंटम कर रहा है, ठीक है, और फिर इस हाई के नीचे नहीं आ रहा है, इस हाई के नीचे, इस लो के नीचे नहीं आ रहा है। तो इंट्राडे में एक भी लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन आपको दिखता है जहां पे सेलिंग ट्रिगर हो, जहां पे ये लगे कि यहाँ बिकवाल, यहाँ पे बिकवाली करेंगे? प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड है, लेकिन आज का सेशन कैसा है? नो ट्रेडिंग रेंज, एक चॉपी रेंज। जब भी प्राइस, ध्यान कर लीजिए सर, जब भी प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, PDH और PDL याद कर लीजिए, इन दो प्राइस के अंदर ट्रेड करेगा तो ये नो ट्रेडिंग जोन होता है ऑप्शन बायर्स के लिए, जो मोमेंटम को ट्रेड कर रहा है ट्रेडर। मोमेंटम को ट्रेड करने का मतलब है आपको 50-100 पॉइंट के मोमेंटम में कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको चाहिए 300, 250, 150, 150, 200 पॉइंट का मोमेंटम तो मिनिमम चाहिए एंट्री के बाद। और प्राइस का कंसोलिडेशन तो चाहिए ही नहीं। जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, अब बाजार आपका रिस्क नहीं ले रहा है, आपका एसएल ट्रिगर नहीं कर रहा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? बाजार वहीं पर रुका है। तो जहां आपने यहाँ पोजीशन लिया, प्राइस यहाँ तक रुक गया, दे गए आप घाटा सर बाजार को, जो पैसा आपको देना था आप देके चले गए। ठीक है, तो इस बात को बहुत बहुत आसानी से समझिए जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको लगता है कि पुट बाई करना ही एक शॉर्ट करने का बाजार में तरीका है। नहीं सर, कॉल सेल करना भी बाजार में सेल का ही पोजीशन होता है।
और जहां आपने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं किया है ना पुट बाई करके, कॉल सेलर यही प्रॉफिट करके गया, बस आपको हैजिंग नहीं आता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो नहीं आता है, मोमेंटम को कैसे देखेंगे वो नहीं आता है। अब आपने यहाँ पुट बाई किया, आप लॉस में है, जिसने यहाँ पे कॉल सेल किया वो प्रॉफिट में। पोजीशन एक ही है, दोनों बाजार में डाउन साइड मोमेंटम देख रहे हैं, तो सेल ऑन राइज का मतलब होता है कॉल सेल करना, ना कि पुट बाई करना। ऑप्शन बायर मत बनिए सर, कितनी बार बोलूँ, आप पूरा पैसा गवा रहे हैं अपना। जितने आप लोग ट्रेडर हैं बाजार में, सोचिए 93-94%, इतना बड़ी संख्या है सर। इतना पैसा अगर आप इक्विटी में ले जाइए और वहाँ पर एक्यूमुलेशन कीजिए, कितना बड़ा पैसा आप लगाएंगे। रिटेल ट्रेडर जहाँ पैसा लगाएगा वो सपोर्ट एरियाज बनेंगे। हम लोग म्यूचुअल फंड में इतनी SIPs दे रहे हैं कि लगातार FII से ज़्यादा जितना वो सेल करते हैं, DII को उससे ज़्यादा खरीदारी करनी पड़ रही है। और ये भी पैसा बचा लीजिए तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो। लेकिन नहीं है सर, ऑप्शन बाइंग करना बहुत ज़रूरी काम है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बहुत ब्रीफिंग से बता रहा हूँ कि गलती क्या कर रहे हैं। देखिए सिंगल, आज के लिए आप लोग कहेंगे ट्रेड प्लान कल के, ट्रेड प्लान कल के लिए कुछ नहीं है सर। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आइए, एक बड़ी कैंडल के फॉर्मेशन के अंदर जब एक छोटे कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, तो जब तक उस कैंडल के करंट जो हाई और लो बन गए हैं, जब तक उस प्राइस के अंदर प्राइस रहेगा तब तक कोई मूवमेंट नहीं होता है। वो मदर कैंडल है और ये सारी बेबी कैंडल होती हैं। ये समझ लीजिए, जितनी बार प्राइस, जैसे एक इस कैंडल के अंदर मिडिल में ये कैंडल बन गया, अब प्राइस इस हाई और इस लो के अंदर जब तक कोई क्लोजिंग नहीं देगा तब तक प्राइस इसके अंदर 3 3 6 2 8 1 9 9 10 सेशन प्राइस ने यहाँ निकाले, मदर बेबी कैंडल। ठीक है, एक मिडिल में, ये देखिए मिडिल में क्लोज कर गई ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर आपका प्रेडिक्शन है कि प्राइस जब तक हाई लो नहीं निकालेगा तब तक आप शॉर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए कल के लिए लेवल्स नहीं बदल रहे हैं, 50-200 निकलेगा तब शॉर्ट करेंगे। ठीक है, स्विंग हाई के पास बेचने का मौका मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे। अब वही है कि हायर हाइस जा रहा है 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। लास्ट स्विंग लो एम फॉर्मेशन ATMA हाई लगा कर रखिए। ATMA हाई कितना खूबसूरत काम करता है, एक बार नीचे आए स्विंग हाई ब्रेक हो गया और ऊपर जाइए, एक बार नीचे आए स्विंग हाई और ऊपर जाइए, एक बार नीचे आने के बाद ऊपर गया, स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले ATMA हाई के अंदर शॉर्ट कीजिए सर, यहीं पे शॉर्ट कीजिए, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस जल्दी आपके सामने टारगेट देकर जाएगा, आपके सामने बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए आपकी गलती क्या है। कॉल और पुट बायर में जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए। मोमेंटम पे आइए, सबसे पहला काम टाइम को देखिए कि मान लेते हैं कि आपने देखा कि ये स्विंग हाई है, यहाँ पर हमको शॉर्ट करना है, तो आपने पहला पोजीशन जो शॉर्ट किया वो किया, यहाँ पे टाइम देखिए 10:40। प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, 51,060, तो आपने 51,100 का पुट बाई किया हो मान लेते हैं। और वहीं पर एक ट्रेडर ने क्या किया, आपने 51,100 का पुट बाई किया, और एक ट्रेडर ने क्या किया, ऊपर से 51,600 का एक कॉल सेल कर दिया। आपने पुट बाई किया, उसने कॉल सेल कर दिया। देखिए कितना डिफरेंस है पोजीशन में, आपने जो किया। प्राइस का मोमेंटम 10:40 से लेकर और ये टाइम है 12:55, बहुत ध्यान से समझते जाइए। 12:55 तक प्राइस ने क्या डाउन लगाए, 51,060 की आपकी एंट्री 10:40 पे, और प्राइस ने जो लो लगाए 931। ठीक है, तो 51,060 से 931, बस 130 पॉइंट का मोमेंटम है। और 130 पॉइंट अगर बाजार गिरा है तो जिसने 51,100 का, मैं हूं 51,100 का बायर, तो मुझे यहां पर प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आप हैं 51,600 कॉल के सेलर, तो आपको भी यहां पे प्रॉफिट होना चाहिए। पोजीशन तो वही है, बाजार गिरने पर मुनाफा आएगा। कॉल जब आप बाई करते हैं तो ऊपर जाने पर मुनाफा होता है, कॉल सेल करने पे बाजार गिरने पर मुनाफा होता है। ठीक है, 5100 का आपने पुट बाई किया। यहां पर आइए, दोनों को ऐड कीजिए जरा। अब ये डिफरेंस समझ लीजिए कि क्यों ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, यही नहीं समझते हैं सर। 5100 का पुट अभी 285 ट्रेड कर रहा है, और 51,600 का कॉल, दोनों का डिफरेंस समझिए। 10:40 और 12:55 का बस टाइम डिसाइड रखिए, टाइम याद रखिएगा। ये पहला, यहाँ पे लेआउट पे आइए, 2 स्क्रीन लगाइए। ये 51,600 का नहीं, ये हुआ आपके लिए 51,100 का पुट, और ये हुआ 51,600 का कॉल। दोनों के टाइम पर आइए। टाइम क्या हुआ था बताइए, 10:40। क्या हुआ था सर, 10:40 ये टाइम। 128 मान लेते हैं, 120 के पास आपने सेल किया ये 51,600 का कॉल, और उसके बाद 12:55 तक जो लो लग गए वो क्या लग गए, 57 रुपया। आपने सेल किया 120 पर और प्राइस आ गया 57। टोटल प्रॉफिट क्या है, राउंड फिगर ले लीजिए तो भी 60 पॉइंट कमा के जा रहे हैं आप। यहाँ पे आइए, सेलर हैं आप, इस वजह से 120 का प्रीमियम। देखिए मोमेंटम उतना ही है, मोमेंटम मेरे लिए उतना है, आपके लिए भी उतना ही, कुछ नहीं बदल रहा है। ये है 5100 का पुट। ठीक है, यहाँ पे आइए, 8 अक्टूबर, और यहाँ पे गौर कीजिए कब हमको ये करना है, 10:40 पे। 10:40 पे प्राइस यहाँ पर है 407 के पास।
407 के पास आपने बाई किया, टाइम क्या होना चाहिए 12:55 का प्राइस देखिए, 12:55 पे प्राइस रेट कर रहा है 395, आप 407 पे खरीद रहे हैं और 400 के आसपास का ही प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 130 पॉइंट की नेगेटिव गिरावट हुई। तो जो पुट बायर है 5100 का, वो तो या तो कॉस्ट पे है, और यहां से जब प्राइस डायरेक्शन जब दोबारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया तो 400 का प्रीमियम का जो लो लगा है वो क्या 200, 400 की खरीद और 200 के लो, कितना लॉस हो गया 200 पॉइंट। और यहां पर आपने 120 पर बेचा, उसके बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड किया तो 57 रुपए का प्रीमियम जो हाई लगा रहा है 105 106, आपका सेल प्राइस क्या है 120, फिर भी वो कॉस्ट के पास तक नहीं जा रहा है। और प्राइस बैंक निफ्टी उस टाइम पे क्या कर रहा है सेकंड हाफ में, जरा गौर कीजिए, ये हाई ब्रेक करके जो नया हाई लगा कर गया 51,000, आपने शॉर्ट किया था 51,066, हाई लगा कर आया 170, उससे भी 110 पॉइंट ऊपर। तो ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का जो आपका डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये मेजर डिफरेंस है। सेल ऑन राइज में कौन सा ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, जो सेल कर रहा है यहां पर और वो प्रॉफिट लेकर जाएगा, और जो ऑप्शन बायर है हर हाल में घाटा कीजिएगा सर, एक दिन कमाने से बाजार में काम नहीं चलेगा। एज अ बिजनेस जब तक आपने इस बाजार को ट्रीट नहीं किया, ये पूरा आई ओपनिंग सेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, ऑप्शन सेलिंग करें कैसे, कौन सी पोजीशंस को ट्रेड करें, प्राइस एक्शन तो मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ सर, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और ऑप्शंस में कैसे हेज किया जाता है, कैसे अनलिमिटेड रिस्क से बचा जाता है, कैसे आप ऐसी पोजीशंस को एडजस्टमेंट करेंगे अगर कोई पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रहा है, मार्केट कहीं भी मोमेंटम करे। सर हमारे ट्रेडर बहुत अच्छे से पोजीशंस को ट्रेड करते हैं, डेली लाइव मार्केट में हम लोग साथ में ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलिए लगभग चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कम से कम इतना समझ आया होगा कि क्यों ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, ठीक है। अगर आप इतनी बात सीख गए तो नो पोजीशन इज अ ऑलवेज पोजीशन सर। अगर आपने कोई पोजीशन नहीं लिया तो वो भी एक पोजीशन है कि कम से कम आपका पैसा बच रहा है, बाजार में आप गवा तो नहीं रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।